हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेज रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम मार्केट जैसे वेज रोल घर पर हम बनाकर तैयार करेंगे और बच्चों के टिफ़िन के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो फिर चलिए फटाफट से हम इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए इसका डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक और अब इसमें हम डाल रहे हैं शुगर पाउडर। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम हल्के गुनगुने दूध से इसे गूंद लेंगे। पहले हम थोड़ा दूध डालेंगे, उसके बाद मैदे को अच्छी तरह से मसल लेंगे। दूध कम लग रहा है और इसमें हम थोड़ा दूध और डालेंगे और वापस से हम मैदे को गूंद लेंगे। मैदे को एकदम बढ़िया अच्छी तरह से हमें गूंद लेना है और अच्छा सा सॉफ्ट डो इसका हमें बना लेना है। और इसे हम अच्छी तरह से गूंदेंगे तो हमारी जो रोल के लिए रोटियां हैं बड़ी अच्छी बनेंगी, एकदम सॉफ्ट, और रोल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो एकदम बढ़िया तरीके से इसके हमें मसल कर गूंथ लेना है। तो 1 से 2 मिनट में ही हमारा जो है डो तैयार हो जाएगा। और डो जब तैयार हो जाए तो इसे हम ढक कर रख देंगे एक साइड में, थोड़ी देर इसे रेस्ट देंगे। अब हम इसके लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं। तो रोल की सब्जियां हमें थोड़ी सी फ्राई कर लेनी है। तो उसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसमें हमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है, 3 से 4 कलियां। अब इसमें आधी इंच का टुकड़ा हमें अदरक का डालना है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है, इसका हमें कलर चेंज नहीं करना। अब थोड़ी देर में हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। और हमें लंबे कटे हुए प्याज डाल देना है। अब इसमें लंबी कटी हुई ही हमें शिमला मिर्च डाल देनी है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हमने पत्ता गोभी डाला है और सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला देना है। टमाटर हम बाद में डालेंगे क्योंकि टमाटर में तो पानी जो होता है वो उससे गीली सब्जी हो जाएगी, तो हमारी जो रोल अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो सबसे लास्ट में हमें टमाटर डाल देने हैं लंबे कटे हुए। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच केचप और 1 चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ही विनेगर और हम आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब लास्ट में हम डालेंगे नमक, बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से। और ये सारा काम हम हाई फ्लेम पर करेंगे। तो सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब इस डो को हम देख लेते हैं। तो डो के हमने इस तरह से पेड़े तोड़ लिए हैं और इन्हें हम बेल देंगे सूखा आटा लगाकर। अब इसकी हम बड़ी बड़ी रोटियां बेल लेंगे। हमें तीनों पेड़ों की रोटियां बेल लेनी है और इस पर हमें सूखा आटा लगा देना है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर सारे रोटी पर फैला देंगे और इसके ऊपर एक रोटी जो बेली हुई रखी है वो डाल देंगे और इसी तरह से हम दूसरी तीसरी रोटी को भी इसी तरह से लगा देंगे और थोड़ा सा बेल देंगे। आप चाहें तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से इसको बेल सकते हैं, इससे भी रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी और रोल बढ़िया बनेंगे आपकी इस तरह से भी। तो मैं इसके लिए इसे बेल रही हूँ इस तरह से। तो ये जो हमारी रोटियां हैं थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो इस तरह से बेलने के बाद इसे हमें 4 हिस्सों में काट लेना है, बराबर बराबर काटेंगे जिससे हमारी लोइयाँ बिल्कुल बराबर बने। तो मैंने इसे काट लिया है। अब इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे इस तरह से रोल करके और इसे वापस से हमें चपटा कर देना है गोल एकदम। और इसी तरह से हमें बाकी सारी लोइयाँ भी तैयार कर लेनी हैं। अब इसे हम फटाफट से बेल लेंगे। तो हमने रोटियों को बेल लिया है और अब इसे हम तवे पर डाल देते हैं। तवा गरम कर लिया है हमने और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे। एक तरफ से हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसका कलर, इस पर कलर आ जाएगा, इस पर छींटे आ जाएँ तो हम इसे वापस निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमें बाकी सारी रोटियां तैयार कर लेनी हैं। तो रोटियां हमने तैयार कर ली हैं और इन पर हम बटर लगा देंगे। तो हमने इस तरह से इन पर बटर लगा दिया है। अब दूसरी साइड से हम इस पर सॉस लगाएंगे। आपको जो भी सॉस पसंद हो आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चुकंदर की मीठी चटनी लगाई है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप ये इसे ज़रूर लगाइएगा। और अब इसमें हम थोड़ा सा टमाटो केचप लगा रहे हैं और आप चाहें तो जितनी भी सॉसेस आपको पसंद हैं वो आप इस पर डाल सकते हैं। आपको मेयोनीज़ पसंद है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब इस पर हम सब्जियाँ लगाएंगे और इसको रोल कर देंगे
और बटर पेपर से इसको हम रैप कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो रोल है वो तैयार हो गया है। और अब हम इसी तरह से बाकी के सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दूसरे रोल में मैंने मेयोनीज़ भी डाली हैं और चटपटी वाली चटनी भी डाली है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, एकदम बढ़िया बनते हैं, एकदम मार्केट वाले स्वाद जैसे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी